नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। क्या ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से भारत में फिर से 2020 जैसा लॉकडाउन लगने वाला है? सोशल मीडिया पर चल रही लॉकडाउन की अफवाहों पर मोदी सरकार ने चुप्पी तोड़ दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि देश में सब कुछ सामान्य रहेगा। क्या ईरान युद्ध की वजह से भारत में फिर से लॉकडाउन लगेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में लॉकडाउन को लेकर चल रही अफवाहों पर जवाब दिया है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि देश में किसी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। उन्होंने विश्वास जताया है कि टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करते हुए देश इस स्थिति का सफलतापूर्वक सामना करेगा। उन्होंने जोर दिया कि सरकार की प्राथमिकताएं आर्थिक, व्यापारिक और स्थिरता बनाए रखने में है। ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना और उद्योग के साथ सप्लाई चेन को मजबूत करना है। उन्होंने राज्यों से अपील की है कि वे सप्लाई चेन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करें और जमाखोरी के साथ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शुक्रवार को कह दिया था कि एलपीजी सिलेंडर या ईंधन की कोई कमी नहीं है और भू राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद भारत आपूर्ति तथा कीमतों को बनाए रखने में कामयाब रहा है। पश्चिमी एशिया में की स्थिति का जिक्र करते हुए बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को इसी तरह की वैश्विक बाधाओं से निपटने का पूर्व अनुभव है और उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान की गई सामूहिक प्रतिक्रिया को याद किया, जब केंद्र और राज्यों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार और दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए टीम इंडिया के तौर पर साथ मिलकर काम किया था। मोदी ने यह भी कहा कि सहयोग और समन्वय की यही भावना वर्तमान स्थिति से निपटने में भारत की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। बैठक में भाग लेने वाले अगर मुख्यमंत्रियों की बात करें तो एन चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम, भगवंत मान पंजाब के सीएम, भूपेंद्र पटेल गुजरात के, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश और पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश समेत अन्य शामिल थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहे। यह पहली बार था जब प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। यह संघर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इजरायल द्वारा ईरान पर हमलों से शुरू हुआ था, जिसके जवाब में तेहरान ने अपने खाड़ी पड़ोसियों और इजरायल पर हमले किए। तो वहीं बैठक में पीएम मोदी ने एडवांस प्लानिंग पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र में एडवांस प्लानिंग की ज़रूरत पर जोर दिया है। इसमें उन्होंने खासकर उर्वरकों के स्टोरेज और वितरण की निगरानी को लेकर बात कही है। उन्होंने तेज़ी से बदलती परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी स्तरों पर मजबूत समन्वय बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। उन्होंने सीमावर्ती और तटीय राज्यों में विशेष ध्यान देने की बात कही है, ताकि शिपिंग, जरूरी सप्लाई और समुद्री ऑपरेशन से जुड़े किसी भी मुद्दे को तुरंत और आसानी से हल किया जा सके। साथ ही गलत सूचनाओं और अफवाहों को लेकर पीएम मोदी ने चेतावनी दी है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों को गलत सूचनाओं और अफवाहों के फैलाने की चेतावनी देते हुए सही, सटीक और भरोसेमंद जानकारियों के प्रसार पर जोर देने की बात कही है। मुख्यमंत्रियों ने स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना की। इसके साथ ही वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में कमी और राज्य को कमर्शियल एलपीजी आवंटन बढ़ाने के फैसलों का भी स्वागत किया है। मुख्यमंत्रियों ने विश्वास जताया है कि उनके राज्यों में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और स्थिति स्थिर बनी हुई है। सभी ने केंद्र के साथ समन्वय में काम करने की भी प्रतिबद्धता को दोहराया, ताकि स्थिति को प्रभावी ढंग से मैनेज किया जा सके। तो भाई साहब, भारत में लॉकडाउन नहीं लगेगा। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।